अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। माह सयाम में लाहौर के इलाका लिटल रोड में डकैती का खौफनाक वाकया पेश आ गया। 3 डाकुओं ने इस्लाह के जोर पर निजी रेस्टोरेंट को लूट लिया। इस पर मजीद तफसील जानते हैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका लिटन रोड में डकैती की वारदात का खौफनाक वाकया सामने आया है। 3 डाकुओं ने असला के जोर पर निजी रेस्टोरेंट को लूट लिया है। वारदात के दौरान रेस्टोरेंट पर फैमिली और बच्चे भी मौजूद थे। मसल्ला डाकुओं को देखकर रेस्टोरेंट के अमले की एक खातून वर्कर की हालत गैर हो गई। डाकू वारदात के दौरान नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हुए। शहर लाहौर में रमज़ान मुबारक में ये सूरत हाल इंतहाई दर्दनाक है। ये वाक़या तमाम सिक्योरिटी अदारों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी एसपी सिविल लाइंस चौधरी असर अली की सरबराही में मफरूर इश्तहारियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। सिविल लाइन, रेस कोर्स और मजंग पुलिस की कार्रवाई से लिस्टेड मफरूर इश्तहारी गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी सिविल लाइंस का कहना है कि मफरूर इश्तहारियों को स्टॉप एंड रिसर्च मेथड के जरिए गिरफ्तार किया गया। मफरूर इश्तहारी चोरी, बोगस चेक और फ्रॉड जैसी वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेरे सदारत कच्चा ऑपरेशन फॉलो अप इजलास मुनक्किद किया गया। कच्चा एरिया में पायदार अमन के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी मजीद मजबूत बनाने के बारे में तजावीज़ ज़ेरे गौर आई। आईजी पंजाब का कहना है कि कच्चा के इलाकों में हुकूमती रेट बरकरार रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर को दोबारा कदम जमाने नहीं देंगे। पुलिस ऑपरेशन की भरपूर सरपरस्ती वसाइल फ्राहम करने पर वज़ीर पंजाब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स की तकमील हमारी अव्वलीन तरजीह है। इजलास में एडिशनल आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी ऑपरेशंस, एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक्स समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। लाहौर पुलिस का रमजानुल मुबारक के तनाजुर में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से भरपूर क्रैकडाउन जारी है। दौरान कार्रवाई 196 इश्तहारी और 37 अदालती मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2026 में ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर की मदद से 13,21,000 से ज्यादा अफराद की चेकिंग की गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक होटल आई सॉफ्टवेयर के जरिए 2,29,000 से ज्यादा मुसाफिरों को चेक किया गया। स्मार्ट आई सॉफ्टवेयर से 5,320 गैर मुल्कियों का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 196 इश्तहारी और अदालती मफरूरान को हिरासत में लिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना ने इश्तहारी मुल्ज़मान के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म जारी किया। वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक रमजान में एहसार और खिदमत के जज्बे को फरोग दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली एजाज की हिदायत पर शहर भर में 24 से ज्यादा अफ्तार दस्तरखानों का एहतमाम किया गया। बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन समेत हजारों रोजादारों ने इफ्तार दस्तरखान पर दूसरा रोजा इफ्तार किया। अस्पताल, बड़ी मार्केटों और मसरूफ शाहराहों समेत हर तहसील में कम अज कम 2 दस्तरखान लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को अफ्तार दस्तरखानों पर बेहतरीन सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत की। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें अफ्तार दस्तरखानों पर खाने के मियार को यकीनी बना रही हैं। ज़िला इंतजामिया और मुखैर हजरात के ताउन से हजारों शहरियों को मियारी इफ्तार फ्राहम की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि मुखैर हजरात के साथ मिलकर खिदमत का यह सिलसिला रमजान में जारी रहेगा। लियाकताबाद में जानलेवा करतब करने वाले 11 मनचले गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग मुख्तलिफ शाहराहों पर मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान अलसुबह मेन शाहराहों पर हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करते थे। SP मॉडल टाउन शहरबानो नकवी की शानदार सरपरस्ती में कार्रवाई अमल में लाई गई। CCTV फुटेज में मुल्ज़मान को वन व्हीलिंग करते देखा जा सकता है। मुल्ज़मान के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलें पुलिस ने तहवील में ले ली। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP मॉडल टाउन का कहना है कि अपनी और दूसरों की जान के लिए खतरा बनने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। साहिवाल के नवाही इलाके हड़प्पा स्टेशन पर वाक़ मुख्तलिफ इलाकों और गैर मंजूर शुदा बगैर NOC हाउसिंग कॉलोनियों की भरमार ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसन अहमद टाउन, मदीना टाउन, रहमान ब्लॉक और शालीमार टाउन के नाम से गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमें बनाकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। सीवरेज लाइन ना होने की वजह से लोगों के घरों के आगे गंदा पानी जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुका है।
ਜੇ ਤੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਮਣ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਲੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਅਗਲੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬੱਤੀ ਪਰੇ ਮਾਰੀ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬੱਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਦੱਸ ਦੇ। ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਨੋਸਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਮੋਟਰ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਈਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤੋਂ ਭਰੋ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੋ, ਕਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। हमने 1,65,000 में पर मरला ज़मीन ली है यहाँ से। देखो जी, असी रहमान ब्लाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਭੀ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੈਲ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੈਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸੇਲ करके जगह तो प्रॉपर्टी लईए तो साढ़े चंदे कसूर, साडा कसूर की है। सादा लो अफराद को सुनहरी ख्वाब दिखाकर प्लाट फरोख्त कर दिए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अफसरान की मुबैना सरपरस्ती में गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों सादा लो लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बगैर NOC प्लाटों की खरीदो फरोख्त जारी है। जिम्मेदारान अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, शहरियों का मुतालबा। समंदरी माह सयाम की आमद के साथ ही हर साल की तरह मलक शफाकत रहमत, मलक इलियास शमा मोबाइल सेंटर बाजार की जानिब से दोस्तों के एजाज में पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं दिलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। समुंदरी हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस माह में मलक शफाकत रहमत मोबाइल, मलक इलियास, मलक ज़ुबैर शम्मा मोबाइल सेंटर, डाकखाना बाज़ार समुंदरी की जानब से उनकी रहायशगाह पर दोस्तों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर के भाई चौधरी मोहम्मद असलम साहब का चेयरमैन मार्केट कमेटी समुंदरी, मेंबर सूबाई असम्बली रो काशिफ रहीम और उनके भाई रो आकब रहीम, साबका मेंबर ज़िला कौंसल ज़ुहैब अकरम, चेयरमैन कैंप कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स डॉक्टर एहतशाम ज़ादी, एडवोकेट मोहम्मद उस्मान उर्फ छारा, मलक अदरीस के छोटे भाई मलक शहबाज समेत सैकड़ों अफराद ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौका पर आने वाले मुअज्जिन को मलक शफाकत ने वेलकम किया और दोस्तों ने शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन टीम के हमरा दिलबीर हुसैन, स्पेशल न्यूज़। जामिया कंजुल उलूम रिजविया गढ़ मोड़ के 2 हफ्फाज कुरान की दस्तारबंदी की पुरवकार तकरीब मस्जिद बाबा शेर शाह में मुनक़िद हुई। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। जामे मस्जिद बाबा शेर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह में 2 हुफ्फाज़े कुरान की दस्तार फजीलत के सिलसिला में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान, ज़िलाई सदर जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान ज़वार मलिक गुलाम जिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और जामिया कंजुल उलूम रिजविया गढ़ मोड़ के 2 हुफ्फाज़े कुरान की दस्तार बंदी की। इस मौका पर मुफ्ती मोहम्मद आसिफ यासीन और हाजी चौधरी मोहम्मद अशरफ भी मौजूद थे। ज़वार मलिक गुलाम जिलानी ने हुफ्फाज को हार भी पहनाए और कुरान पाक सीने में महफूज करने की सआदत हासिल करने पर कुरान के दोनों मुहाफिजों और उनके असातिज़ा कराम को मुबारकबाद दी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती मोहम्मद आसिफ यासीन का, जिन्होंने आज मुझे दस्तार फजीलत पाक महफिल पर दावत दी। ये आसमानी किताब है, अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, और जिन बच्चों ने सीने में कुरान मजीद महफूज किया उनका दर्जा कितना होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है जो कुरान की हिफाजत करेगा मैं उनकी हिफाजत करूँगा। मैं इन बच्चों को और इन उस्ताज़ कराम को और उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। इन बच्चों को उसी तरह अल्लाह ने शर्फ दिया कि इन बच्चों ने भी अपने दिलों में उसको जगह दी और अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर कुरान मजीद को महफूज रखा।
दस्तार फजीलत की तकरीब से मौलाना कारी मोहम्मद रफीक बारवी ऑफ मुजफ्फरगढ़ ने खुसूसी खिताब किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। मुस्तफाबाद में मसनूई महंगाई का जिन बोतल से बाहर मटन, बीफ, गोश्त समेत फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी पर मजीद तफसीलात देखते हैं अजीज अकबर की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद में माह सयाम के दौरान भी मसनूई महंगाई उरूज पर है। मटन, बीफ समेत फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि मुस्तफाबाद में मटन, बीफ और फलों की कीमतें सरकारी नरखनामे से कहीं ज्यादा वसूल की जा रही हैं। जी, मैं महंगाई के बारे में यही बात करूंगा। जो हमारे ये मटन और बीफ है, इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि रमज़ानुल मुबारक में ये कम होनी चाहिए। जो हमारे खाने पीने की अशिया हैं वो भी हमारी पहुंच से दूर है। जो डीसी साहब ने एक रेट लिस्ट निकाली हुई है, वो जो कि उस पर कोई भी बंदा जो भी बाज़ार में या जो कोई कसाई है गोश्त सेल कर रहा है, वो कोई भी अमल दरामद नहीं कर रहा। हमारी डीसी साहब कसूर से गुजारिश है कि जो इन्होंने नर्क बनाए हुए हैं, जो जारी किए हुए हैं, इन पे ना सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि रोज़ रमज़ान में आम लोगों को जो रिलीफ दिया है वो उन तक पहुंच सके। शहरियों का मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि कसूर की तरह मुस्तफाबाद में भी नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। मेरी डीसी कसूर और एसी कसूर से गुजारिश है, जो उन्होंने लिस्ट एक जारी की है उसके मुताबिक अपना गोश्त और दूसरी अशिया को फ़रोख्त किया जाए ताकि आम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सके और उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर इस मसनूई महंगाई के खिलाफ सख्त तरीन इकदामात ना किए गए तो महंगाई का ये तूफान सफ़ेद पोश तबके के लिए भी मुश्किलात का सबब बन सकता है। कैमरा टीम के साथ उज़ैर अकबर, स्पेशल टीवी, मुस्तफाबाद, कसूर। शकरगढ़ जाती सर्दी फिर से लौट आई। करतारपुर और गिरदोनवा में धुंध का राज देखने में आ रहा है। शकरगढ़ जस्टर से करतारपुर हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हो गई। मुसाफिरों को सफर करने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फोग लाइट इस्तेमाल की जा रही है। दादू में माह रमजान शुरू होते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फल, सब्जियां, गोश्त और अशियाए खौरोनोश की कीमतें बदस्तूर आसमानों से बातें कर रही हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं हुब्दार अली अकबर। जी हुब्दार, आगाह कीजिएगा। जब भी मौजूद हैं दादू में रमजान का चांद नजर आते ही महंगाई जिन काबू हो चुका है, जिसमें खाने पीने एशिया हैं, वो सब्जी हैं, दोस्त हैं, मछली हैं, फ्रूट है समेत मजीद हमारे पास शहरी मौजूद है, उनसे पूछते वजह उन्हें चाहते ना है। रमजान शरीफ आने से पहले जो है ना ये मौसमी नारगी ये 100 रुपया किलो थी, अभी इन्होंने 250 रुपया किलो कर दी है। मुर्गी वाले ने अपना रेट लगा दिया, मच्छी वाले ने अपना रेट लगा दिया है। जहाँ भी जाओ अपने रेट से जो देखते हैं। मैंने तो 5-6 किलो आलू ले लिए रोजा इफ्तारी करने के लिए। हमारे इशारों से बात यही मुतालबा दिया है सिंध गवर्नमेंट से, दादू डीसी साहब ने यही मुतालबा दिया है हमारे तो खाने पे एशिया रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन अफसर बाबा के साथ हुब्दार अली, स्पेशल न्यूज़ दादू। उबाड़ू में वापटा अमले की मुबैना लापरवाही से गन्ने की ट्राली में आग भड़क उठी। मरीछाख के करीब 11,000 वोल्टेज बिजली की तारें ट्रैक्टर ट्राली पर गिर गईं। वाकई में लाखों रुपए मालियत का गन्ना जलकर खाकस्तर हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा किसानों ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे का मुतालबा किया। रानीपुर में अवामी प्रेस क्लब ने एक बार फिर इंसानियत दोस्ती की शानदार मिसाल कायम कर दी। मजीद देखते हैं अब्दुल क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। रानीपुर में अवामी प्रेस क्लब ने एक बार फिर इंसानियत दोस्ती की शानदार मिसाल कायम कर दी। सहाफ़त के साथ साथ सामाजिक खिदमत के जज्बे के सरशार इस इदारे ने मअज़ूर बच्चियों के लिए व्हील चेयर, साइकिलें और माह रमज़ान में राशन फराहम करके अमली खिदमत का मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक 5 मुस्तक और मअज़ूर बच्चियों तक राशन पहुँचाया गया। ये इमदाद मौत एशियाई के फ़राहमी नहीं बल्कि उम्मीद और हौसले की एक नई रोशन किरण साबित हुई। इलाका ने इस इक़दाम को बेहद सराहा और इसी समाजी ज़िम्मेदारी की बेहतरीन मिसाल करार दिया। अवामी प्रेस क्लब रानीपुर के सदर और उनकी टीम का कहना था कि हमारी मंजिल अभी आगे है और किसी की मदद करने से दिल को हकीकी सुकून मिलता है। उन्होंने मज़ीद कहा, अवामी प्रेस क्लब के मकसद इंसानियत से मोहब्बत और खल्क़े खुदा की खिदमत करना है। इस इक़दाम ने साबित कर दिया कि सहाफ़त सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि जब कलम इंसानियत के साथ कदम मिलाकर चलता है तो मुआशरे में मुस्बत तब्दीली ज़रूर आती है।
कैमरामैन तस्लीम दायो के साथ अब्दुल कय्यूम अंसारी, स्पेशल टीवी न्यूज़ रानीपुर। एसएसपी सजावल अली नाराजपर की हुसूसी हिदायत पर सजावल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर के मुबैना मरकजी मंशियात फरोश शख्स के घर पर छापामार कार्रवाई की। मुलजिम के घर से करोड़ों रुपए की मालियात की मंशियात बरामद कर ली गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई, जिसके दौरान बड़ी मिकदार में मंशियात कब्जे में ले ली गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। एसएसपी सजावल का कहना है कि जिला में मंशियात के कारोबार में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लियाकतपुर इलाहाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहसन इक़दाम हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम का कहना है कि हफ्ते में एक दिन एक यूसी की मुकम्मल सफाई की जाएगी। 100 से ज़ायद सुथरा पंजाब के एहलकारों ने सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल करना है। भारी मशीनरी के साथ सफाई का अमल मुकम्मल होगा। इन्होंने कहा, हमारा मिशन पंजाब को साफ करना है। तौसा शरीफ के इलाके अड्डा करीम में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 3 तुलबा और एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गाड़ी ने एक बच्चे को बचाने की कोशिश में पहले मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और फिर सड़क के किनारे स्कूल के बच्चों को भी अपनी जद में ले लिया। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद मुतल्लिका अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। FIA सियालकोट की समरियाल में कामयाब कार्रवाई सामने आ गई। जाली ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स और गैर कानूनी भर्तियों में मुलविस एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। FIA ने समरियाल में वाक़या ट्रेनिंग सेंटर पर छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार किया, जो बगैर लाइसेंस के गैर कानूनी भर्तियों में मुलविस था। मुलजिम फेसबुक पेज के जरिए मुख्तलिफ ममालिक में मुलाजमतों का झांसा देकर सादा लोग शहरियों से भारी रकम बटोरता था। मुलजिम से पासपोर्ट्स, लैपटॉप और वीज़ा दस्तावेजात बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। डायरेक्टर FIA मोहम्मद बिन अशरफ का वाज़िया पैगाम है कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक के आगाज के बावजूद रोहेला वाली में इंतजामिया की जानिब से सस्ते और मेयारी सामान की फराहमी के लिए खुसूसी इंतजाम नहीं किया गया। शहरियों के मुताबिक रमज़ान बाजार ना होने से आटा, फल, सब्जियां और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया आम मार्केट में ज्यादा कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं, जिससे मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम का कहना है कि दीगर शहरों की तरह रोहेला वाली में भी फौरी तौर पर रमज़ान बाजार कायम किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। वज़ीर आला पंजाब की हुसूसी हिदायत के तहत माह सियाम सूबा भर की तरह कसूर में भी निगहबान दस्तरखान कायम कर दिए गए। ज़िला इंतजामिया की निगरानी जारी है। इस फलाही इक़दाम से रोजाना सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं शहबाज अहमद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत पर माह सियाम में अवामी फलाह का दायरा कार वसी कर दिया गया। कसूर में मरियम के मेहमान निगहबान दस्तरखान के तहत 10 मुख्तलिफ मकामात पर जिला भर में बाकायदा निगहबान दस्तरखान कायम किए गए हैं। इन दस्तरखानों पर रोजाना सैकड़ों रोजादारों को बरवकत और बाइज्जत अंदाज में मेयारी अफ्तारी फराहम की जा रही है। जिला इंतजामिया का कहना है कि खाने की तैयारी और तकसीम के अमल में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को यकीनी बनाया जा रहा है। बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर में भी निगहबान दस्तरखान कायम किया गया है, जहाँ मर्द व खवातीन अफ्तारी करते हैं। ज़ेरे इलाज मरीजों के तीमारदार भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर गुलाम फातिमा मुख्तलिफ दस्तरखानों का दौरा करके इंतजामात की खुद निगरानी कर रही हैं ताकि शफाफियत और मेयार बरकरार रखा जा सके। तहसील कसूर में मरियम के मेहमान निगहबान रमज़ान प्रोजेक्ट के अंदर 2 अफ्तारी के दस्तरखान स्टैब्लिश किए गए। एक हमारा बाबा बुल्ले शाह DHQ हॉस्पिटल में, जबकि दूसरा न्यू बस टर्मिनल पे लगाया गया। अभी हम इस वक्त DHQ हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आके अफ्तारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं फूड की क्वालिटी और सिक्योरिटी की मैयर्स के लिए हमारे पास पैरा फोर्स, हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे LWJMC का स्टाफ मौजूद है ताकि सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा सके और लोगों को बिल्कुल इज्जत के साथ, सहूलत के साथ यहाँ पे अफ्तारी करवाई जाए। जिला इंतजामिया के मुताबिक अफ्तार दस्तरखानों का ये सिलसिला पूरा माह सियाम जारी रहेगा, जबकि मजीद बेहतरी के लिए इकदामात भी जारी हैं। जबकि निगहबान दस्तरखान जिला कसूर में मुस्तक अफराद के लिए एक मौसर फलाही इकदाम साबित हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शहबाज अहमद, स्पेशल TV कसूर। साहिवाल में महकमा जंगलात की मुबैना गफलत सामने आ गई। दरख्त लगाने की बजाय चोरी होने लगे। महकमा जंगलात की शजरकारी मुहिम सवालिया निशान बन गई। मज़ीद अखबार जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में।
साहिवाल महकमा जंगलात महकमा नहर की मुबैना गफलत दरख्त लगाने की बजाय दरख्त चोरी होने लगे, जिसमें मुबैना तौर पर महकमा नहार और महकमा जंगलात के अफसरान से लेकर बेलदार तक मुलव्वस पाए गए हैं। दरख्तों की चोरी सरेआम जारी है, जबकि मुतल्लिका इदारों के सरबराहान सरपरस्ती कर रहे हैं टिम्बर माफिया की। टिम्बर माफिया साहिवाल में करोड़पति बन चुका है। मेरी गल सुन, मैं तो मेरी गल सुन, मेरी सुन रख मैं देखो भर रहे रोड की जिम्मेदारी की है, की है मैं सारे ਨੂੰ नहीं जानता। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੇਲਦਾਰ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਾਲ ਹੈਗਾ ਗਾਦੜਾ ਜ਼ਫਰ ਗਾਦੜਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ मैं सर नहीं जानता। देखो जी वे नहीं आए सी बिल्कुल दी रात ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਖੋ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸਰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਲਫਿਆਂ ਨਾ ਪਈ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਆ ਵੜ ਲੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਮਕਸੂਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਨਾ ਮਕਸੂਦ ਕਾਠੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਤਨਾ ਇਲਾਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਦੋਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਮਕਸੂਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ। ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਸਰੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲकुल ਆਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ करनी है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ वीडियो मेरे सेंड करो, मैं इंशाल्लाह। नोएल नहर के किनारे और सड़कें हैं वो वीरान होती जा रही हैं। दरख्त चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कानूनी एक्शन लिया जाए। वासा की रिकवरी के लिए जाने वाले वासा मुलाजिम को अहले इलाका ने शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। जी, वासा की रिकवरी के लिए जाने वाले वासा मुलाजम को अहले इलाका ने शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। शेख मोहम्मद हमजा जो कि शालीमार टाउन में वासा का रिकवरी इंस्पेक्टर है, जब वो रिकवरी के लिए गया तो मुकामी तौर पर थाना बिस्ती शाह के हदूद में अहले इलाका ने उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिस पर उसकी आँख ज़ख्मी हो गई और उसको तशवीशनाक हालत में डॉक्टर के पास ले जाया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि कहना पड़ता है कि वीसी वासा चोरी शहबाज के अलावा किसी भी वासा के अफसर ने मुतलका एहलकार की ना इयादत की, ना उसके साथ खड़े हुए, ना उसकी पुष्पनाही की। SDO वासा अफजल उमर और डायरेक्टर मुगलपुरा शालीमार टाउन वकास लियाकत ने भी बेहिसी का मुजाहरा करते हुए वासा मुलाजम की खैरियत तक दरियाफ्त न की। इस मौका पर PC वासा चोरी शहबाज अहमद ने ना सिर्फ वासा के मुलाजम की तमारदारी की, बल्कि उसके लिए वो बाकायदा तौर पर जाके मुकामी थाने में उन्होंने DSP से मुलाकात भी की। इस पर वासा मुलाजिम शेख मोहम्मद हमजा ने VC वासा का शुक्रिया अदा किया और साथ साथ वासा के अफसरान की बेहिसी भी इस वाक़े में सामने आ जाती है कि जिनका मुलाजिम रिकवरी के लिए गया और उनको अहले इलाका ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसमें मुकामी SDO अफजल उमर और डायरेक्टर मुगलपुरा शालीमार टाउन वकास लियाकत की जानिब से अपने मुलाजमीन की दाद रसी न करना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। इसके ऊपर MD वासा, DMD वासा और सेक्रेटरी हाउसिंग और मिनिस्टर हाउसिंग बिलाल यासीन को फौरन नोटिस लेना चाहिए। ये मुतालबा है वासा मुलाजमीन का। जी, मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन के मौका पर सिंध अदबी संगत शाख बुचल और शाख नौशहर फरोज अल्लाहवाली चौक से नेशनल प्रेस क्लब नौशहर फरोज तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत M ज़फ़र, मोहम्मद यूनुस और दीगर ने की। मुकर्ररीन ने कहा कि तालीमी इदारों में सिंधी ज़ुबान को अहमियत दी जाए, तुलबा को तमाम मज़ामीन मादरी ज़ुबान में पढ़ाए जाए और समझाए जाएँ ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। उन्होंने मुतालबा किया कि हज़ारों साल कदीमी सिंधी ज़ुबान को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए ताकि जदीद दौर में इसकी तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ मिल सके। तुलबा को इनकी मादरी ज़ुबान में तालीम फ़राहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि मादरी ज़ुबान ही हमारी शनाख्त और मुस्तक़बिल की बुनियाद है।
लिया में डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने मीडिया नुमाइंदगान के हमरा DHQ अस्पताल लिया में कायम निगहबान दस्तरखान पर रोजा इफ्तार किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं लिया से आमिर अली। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुबह भर में निगहबान दस्तरखान कायम किए गए हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक अफराद को बाइज़्ज़त अंदाज में अफ्तारी फराहम की जा सके। उन्होंने बताया कि ख़वातीन के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निगहबान दस्तरखान में अलहदा और बापर्दा इंतज़ामात किए गए हैं। ज़िला लिया में 7 जगहों पे ये दस्तरखान कायम कर दिए गए हैं, जहाँ तकरीबन 3000 लोग जो है ना वो इफ्तार कर रहे हैं। ये दस्तरखान मुखय्यर हज़रात के तावन से हमने मैनेज कर रहे हैं इसको। ज़िला इंतज़ामिया इसको ओवरऑल सपोर्ट कर रही है और इसमें मुखय्यर हज़रात जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम कर रही है और शफाफियत व मेयार को यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा आमिर अली अवान, स्पेशल टीवी लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।